हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है सच्चे झूठे मित्र। बहुत पुरानी बात है। एक विशाल जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच बहुत ही नेक प्रेम नाम का एक हिरण रहा करता था। वह बहुत ही मेहनती, मिलनसार और परोपकारी था। वह अपने मन, क्रम और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का स्वास्थ्य खराब होने पर वह उसका हालचाल लेने के साथ साथ उसके उपचार की भी व्यवस्था करता था। वह जहाँ रहता था अपनी मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैलाए रहता था। एक बार प्रेम को ऐसा बुखार चढ़ा जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने स्वयं कुछ जड़ी बूटियां खाई, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। उसकी बीमारी की खबर जंगल में फैल गई, लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं आया। तब उसका मन अधिक मुरझा गया। उसे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो उठ के आगे आया और उसने देखा कि 2 हिरण उसके इलाके में आ गए थे। बड़ी बड़ी हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब प्रेम को देखा तो मुस्कुराए और कहने लगे, अरे प्रेम, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने आए हैं। दूसरा हिरण बोला, हाँ प्रेम, हमने सुना है तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तो हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए चले आए। अब तुम बताओ, कैसी है तुम्हारी तबीयत? प्रेम ने कहा, तबीयत में कुछ फर्क नहीं आया है, अब दूसरी ही दवाई लेनी पड़ेगी। तब हिरणों ने कहा, हाँ, अच्छी दवाई लेना और आराम करो। तुम अपना ख्याल रखना, अब हम चलते हैं। प्रेम मुड़कर अपने अड्डे पर चला गया और इधर दोनों हिरण फिर से प्रेम के इलाके की घास खाने लगे। एक हिरण ने कहा, मैंने इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी ज्यादा अच्छा पाया। प्रेम ने बड़ी ही मेहनत से यह गुलशन सजाया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई और मेरा पेट भी भर गया। कल प्रेम से मिलने के बहाने फिर आऊंगा। मुझे प्रेम की तबीयत से क्या लेना? दूसरे हिरण ने कहा, यह हरी हरी घास मुझे यहाँ खींच लाई है। मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊंगा। दोनों हिरणों का जब पेट भर गया, वो दोनों वहां से चले गए। अपने इलाके में जाकर वह प्रेम के इलाके की हरी हरी घास की तारीफ करने लगे। अरे भाई, यहाँ सूखी घास क्या खा रहे हो? जाओ प्रेम के दरबार में जाओ, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहां जाओ और प्रेम का हालचाल पूछो और पेट भरकर हरी हरी घास खाओ। प्रेम बड़ा अच्छा और बड़ा नेक है। इसके बीमार होने पर ही हम हरी हरी घास खाने को मिल रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बहुत सारे हिरणों की टोली बन गई और सब प्रेम के पास पहुंच गए उसका हालचाल पूछने। पहले तो प्रेम को इस बात की इतनी खुशी हुई कि कितने सारे लोग उसका हालचाल पूछने के लिए वहां आ गए। उसके बाद का नज़ारा देखकर उसका सर ही चकरा गया। सारे हिरण उसके इलाके की घास खाने में जुट गए थे। कुछ हिरण फल भी खा रहे थे। उनके पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। प्रेम बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि ये लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके, घास खाने में जुट गए। ये हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास साफ हो जाएगी और मेरे खाने के लिए भी कुछ नहीं शेष बचेगा। कुछ देर बाद प्रेम का एक मित्र मोनू हलू आ गया। उसे आने में देर हो गई थी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, तुम्हारे लिए औषधि की तलाश में गया हुआ था और मुझे आने में देर हो गई। इसे तुम खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। प्रेम ने औषधि खाई और उसे कुछ समय के बाद आराम मिलने लगा। उसका दोस्त मोनू उसके साथ ही रुका रहा। 2 दिन के बाद प्रेम की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए ना तो घास बची थी और ना ही कोई फल बचा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वो उदास हो गया। उसके दोस्त ने कहा, प्रेम, मैं जानता हूँ ये मतलब का संसार है। यहाँ ज्यादातर दोस्ती का दिखावा करते हैं, सब अपने फायदे की सोचते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर गुलशन को सजाएंगे, नई दुनिया बनाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, मन में कपट रखने वाला मित्र शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है।
अब अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।